अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं। बलोच यकजहती कमेटी का गवादर समेत पूरे बलोचिस्तान में धरने खत्म करने का ऐलान। सूबाई इंतजामिया और बलोच कमेटी यकजहती के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बलोच कमेटी की डॉक्टर महरंग और डिप्टी कमिश्नर गवादर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुज़ाकरात के बाद सूबाई वजारत दाखिला के एलामिया में कहा गया, आज से सूबे की तमाम कौमी शाहराहें खोल दी जाएंगी। मोबाइल नेटवर्क जल्द बहाल, तमाम रास्तों से रुकावटें हटा दी जाएंगी। बलोच यकजहती कमेटी धरना खत्म होने के बाद गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाएगा। बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर समेत बलोचिस्तान में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सूबाई इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। आज से सूबे भर की शाहराहें खोल दी जाएंगी। मोबाइल नेटवर्क जल्द बहाल होगा। बलोच यकजहती कमेटी का गवादर समेत पूरे बलोचिस्तान में धरना खत्म करने का ऐलान। सूबाई इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। रुख करते हैं सियासी मंजरनामे का। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, मुज़ाकरात के लिए हमारी ऑफर टेबल पर है। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से की गई गुफ्तगू पर कायम हूँ। महमूद अचकज़ई से मुलाकात होगी तो महमूद अचकज़ई से पूछूंगा, आप फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं या नहीं। वो ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। कल महमूद खान अचकज़ई साहब से पूछूंगा हाउस में कि वो इस सरबराही उन्होंने कबूल की है और वो फ़ौज के साथ बैठ के मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जो पस मंज़र है, उनका सियासी पस मंज़र है, उसके हिसाब से तो मुझे ये बात मुश्किल लगती है। महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में जो है वो बातचीत जो है इमरान खान साहब फ़ौज से करना चाहते हैं, मुझे तो मुश्किल लगता है। हुकूमत मुज़ाकरात उनसे करना चाहेगी, रीच आउट करेगी? हमने तो ऑलरेडी ऑफर रखी हुई है, उन्होंने रिस्पॉन्स देना है। हमें अवाम के सिवा किसी ताकत की हिमायत नहीं चाहिए। नवाज शरीफ कभी भी अवाम की ताकत से इक़्तिदार में नहीं आए। जरताज गुल कहती हैं, हुकूमत के पास है क्या जो हम उनसे मुज़ाकरात करें। बानी PTI ने जो ऑफर की उससे कबूल करने से नून लीग ज़ीरो हो जाएगी। नून लीग वाले कहते हैं, हम हुकूमत लेना चाहते थे लेकिन हमें नहीं दी गई, हुकूमत दी गई है। वज़ीर दिफा को मोतबर नहीं समझती, वो रेहाना डार की सीट पर काबिज़ हैं। ये खुद अपना किरदार बता रहे कि ये किसके कंधों के ऊपर यहाँ पे और बैठ के आए, आवाम की वोट की ताकत से नहीं आए। कहते हमारी तो ऑफर टेबल पे है, हमने तो उनको मुज़ाकरात की ऑफर की हुई है, टेबल पे है। किसने की हुई है? हुकूमत ने। नहीं तो उनके पास है क्या जब उनके साथ करें? PMLN बार बार जबर जुल्म और फस्तायत करती है और कहती है कि हमारे बैक पे इदारे खड़े हैं। इदारे जब इनसे डिसोसिएट होंगे तो इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो जाएगा और आवाम को पता चल जाएगा कि जुल्म जबर फस्तायत PMLN खुद करती है। वो कहते हैं हम तो हुकूमत लेना नहीं चाहते, हमें तो हुकूमत दी गई है। फॉर्म 45 के मुताबिक भी ट्राइब्यूनल फैसले हक के ऊपर फैसले कर दे, फॉर्म 45 के मुताबिक तो मेजॉरिटी तो हमारे पास है, तो हमारी हुकूमत बनती है ना। रेहाना डार साहिबा से सियालकोट में हार चुके हैं, तो एक हारी हुई सीट पे आके डिफेंस मिनिस्टर बना हुआ है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि फ़ौज और PTI में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। PTI पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमला आवर है। इदारे जब समझेंगे PTI पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में एहसन इकबाल का कहना था कि PTI तर्ज सियासत को किसी जमहूरियत में इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क इस वक्त तनाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फ़ौज ने दो टोक कहा है कि वो सियासत से अलहदा रहना चाहते हैं। कि PTI के सोशल मीडिया को बैरून ममालिक से, पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक से हैंडल किया जा रहा है कि PTI की सियासत इस वक्त पाकिस्तानी रियासत के मफादात पे बराह रास्त हमलावर है। पाकिस्तान की अदलिया अपने फ़ैसलों से कोई ऐसा बहरान पैदा करती है जिससे अदम इस्तेकाम हो, बेयकीनी हो, तो वो पाकिस्तान के हक़ में तो नहीं होगा। उन्हें कौम से और हमारे इदारों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके तर्जुमान ने बहुत वाज़े तौर पे दो टोक अंदाज में कहा खुद को सियासत से अलहदा रखना चाहते हैं। देखिए, हम तो उन्हें ये कहते हैं अगर वो अपना तर्ज अमल बदलें और वो माफ़ी मांगे कौम से, तो फिर यकीनन वो कौमी धारे के अंदर आ सकते हैं। कोई भी तनाव अफोर्ड नहीं कर सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा है, मखसूस नशिस्तों पर होने वाली कानून साजी गैर आइनी है। हम इस कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना मानना भी गैर आइनी है। ये अब दूसरा NRO लेना चाहते हैं जिसे हम नहीं मानेंगे।
सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे दे दैट इज फाइनल। सुप्रीम कोर्ट पहली जजमेंट दे चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर और जजमेंट को आप इस तरीके से नलिफाई नहीं कर सकते, ये गैर आईनी काम है। इन्होंने पहले एनआरओ दिया था जिसमें से उन्होंने जजमेंटें ख़त्म करा के अपने लिए फ़ायदा लिया था, अब ये एक सेकंड एनआरओ अपने आप को देना चाह रहे। मैं अदलिया से अपील करता हूँ, ख़ासकर चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ कि आप उस डिसीजन के माइनॉरिटी जजेस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है जब तक उमर अता बंदयाल थे नवाज शरीफ वापस नहीं आए, जैसे चीफ जस्टिस तब्दील हुए तो नवाज शरीफ वापस आ गए। एनआरओ वाली हुकूमत अवाम और फौज के दरमियान तासुब बढ़ा रही है। 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा जलसा होगा। असद कैसर ने कहा आइंदा 2 हफ्तों में हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातों का ग्रैंड इत्तेहाद बना रहे हैं, सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। के दरमियान और अवाम के दरमियान मुस्लिम लीग नून ये लोग अपना फासला बढ़ा रहे हैं। वजह क्योंकि उन्होंने उनके मकासद जो है वो करप्शन है। उन्होंने अपने एनआरओ लेके ये लोग आए हैं। नवाज शरीफ को देखे जब तक जस्टिस बंदयाल थे वो मुल्क में वापस नहीं आया। जिस वक्त चीफ जस्टिस चेंज हुए, काजी फैज ईसा आए तो वो मुल्क में आए, एनआरओ लेके आए ना, अपने केसेस खत्म करके आए। जो अलायंसेस हम बना रहे हैं इंशाल्लाह आइंदा 15 दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाएं और उस पर हम तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज को साथ पिलाएं जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इस रजीम के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, वो बलूचिस्तान के हों, वो सिंध के हों, वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, वो पंजाब के हों, वहाँ जहाँ से हो। जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया है किसी तौर पर मंजूर नहीं है। जो जमात इस्लामी ने इस हवाले से अपना धरना दिया हुआ है, हम उस धरने को सपोर्ट करते हैं और उनके मुतालिबात को भी सपोर्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि लगता है बानी पीटीआई की फौज से मुज़ाकरात की ऑफर लिमिटेड मुद्दत के लिए है, अगर उन्होंने बात नहीं की तो फिर वो उन्हीं को बुरा भला बोलना शुरू हो जाएंगे। वो हमेशा ही कहते हैं कि जी फौज मुदाखलत ना करे और फिर बात भी उनको फौज से करनी है। फिर एक बड़ा कल लतीफ़ा हुआ है कि ये उन्होंने कहा कि मैं मोहसिन नकवी से बात नहीं करूँगा, वो फौज का आदमी है। असल में मेरे ख्याल में अभी तक भी थोड़े से दिमागी तवाज़ुन और शख्सियत के तवाज़ुन और सियासी तवाज़ुन, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। अभी तक तहरीक इंसाफ फैसला नहीं कर पाई कि उसे करना क्या है और करना क्या चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक सियासी पार्टी को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए कि एक तरफ तो आप कहेंगे जी जमहूरी अमल होना चाहिए, हर चीज़ जो है वो फ़ौज के बग़ैर हो, फ़ौज को तो खुदा न खास्ता अल्लाह न करे गायब ही कर दो, फिर बात भी उन्हीं से करनी है। बिजली बिलों और महंगाई में कमी के लिए रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं IPPs के धंधे से अवाम की जान छुड़वाएंगे, बिजली बिल कम, तनख्वाहदारों पर टैक्स वापस कराएंगे, अवाम को अपने हकूक दिलाने तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। पूरे मुल्क से लोग तहरीक में शामिल हो रहे हैं, जागीरदारों और लुटेरों से अवाम को निजात दिलाएंगे। ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो ज्यादती हो रही है, हर तरफ लोगों के ऊपर बिजली के बम गिराए जा रहे हैं, तनख्वाहदारों की तनख्वाहें बड़े बड़े टैक्सों में काटी जा रही है। चंद मफाद परस्त हुकूमत के साथ मिलकर IPPs के जरिए से हमारे खून पसीने की कमाई को निचोड़ा है और खुद खुशहाल हुए हैं, अवाम को बदहाल किया है। ऐसी सारी सूरत हाल में जमात इस्लामी पूरे मुल्क में एक ताकत बनकर उभरी है। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को हक दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात, IPPs और बिजली के मामला ज़ेर गौर आए। मुलाकात के बाद वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ ने मुस्तफ़ा कमाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि MQM ने इस्लाहात के हुकूमती एजेंडे में मुस्बत किरदार अदा किया। एहतजाज किसी मसले का हल नहीं, तनकीद बराए तनकीद नहीं, इस्लाह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म माशी इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद हैं। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हो चुका, हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम कर रही है। ओवर बिलों के मामला भी देख रहे हैं। हुकूमत का तरजीही एजेंडा माशी इस्लाहात हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि बिजली के मसले पर हमने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, अवाम के मसाइल को सामने रखा। हम 2600 अरब रुपए के कर्जदार हैं। ऐसी सूरत हाल में मुल्क कैसे चल सकता है? हुकूमत का एजेंडा है, उसमें हमेशा इन्होंने जो है वो मुस्बत एक कंट्रीब्यूशन की है। वज़ीर आज़म का जो मौशी इस्लाहात का एजेंडा है जिस पर वो कारबंद हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ का जो एक्ट है उसमें तरमीम की गई और उस तरमीम के ज़रिए
डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। बिजली चोरी को रोकने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जो इक़दाम कर रही है। जो IPPs का और बिजली के बहरान का मसला है मुल्क में, इसमें हमने किसी पार्टी के ऊपर, किसी भी साबका हुकूमत के ऊपर कोई हमने बैशिंग नहीं की, हमने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। पाकिस्तान के तमाम मसाइल को खुली आंखों से देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से गुजर रहा है। आइडियल सिचुएशन नहीं है। हम IMF के कर्जदार हैं, उसकी जो है वो लिमिटेशंस हैं, हमारे यहाँ इतने सारे मसाइल हैं। तो अगर मैं MQM ने हमेशा से अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और हमने मसाइल को एड्रेस करते हुए उसके सोल्यूशंस पे भी बात की है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तान ने IMF को 3 अरब 60 करोड़ डॉलर से ज़ायद सूद अदा कर दिया। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 1004 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। 30 सालों में IMF से तकरीबन 29 अरब डॉलर कर्ज लिया गया और 21 अरब 72 करोड़ डॉलर से ज़ायद कर्ज वापस किया गया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद अजमल। पाकिस्तान ने 1958 से 2024 तक IMF से कर्ज प्रोग्राम साइन किए। IMF के 11 कर्ज प्रोग्राम सस्पेंड, 1 कर्ज प्रोग्राम कैंसिल हुआ। 30 सालों में IMF से तकरीबन 29 अरब डॉलर कर्ज लिया गया और 21 अरब 72 करोड़ डॉलर से ज्यादा कर्ज वापस किया गया। दस्तावेज के मुताबिक साइन शुदा 4 कर्ज प्रोग्राम के 6 अरब 36 करोड़ SDR पाकिस्तान के जिम्मा वाजिबुल अदा है। 2013 से 2016 तक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के 66 करोड़ SDR वाजिबुल अदा है। 2019 से 2022 IMF प्रोग्राम के 2 अरब 95 करोड़ SDR वाजिबुल अदा हैं। अप्रैल 2022 में रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के 50 करोड़ 77 लाख SDR वापस कर रहे हैं। दस्तावेज के मुताबिक 2023 से 2024 तक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के 2 अरब 25 करोड़ SDR वाजिबुल अदा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF को 24 कर्ज प्रोग्राम्स पर 2 अरब 44 करोड़ SDR सूद अदा कर चुका। IMF के 2 अरब 44 करोड़ SDR तकरीबन 3.5 अरब डॉलर तक बनते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से डॉक्टर गौहर एजाज की क़यादत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने वफ़द को कारोबारी तबके के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हलकों के सामने मामला उठाने में ताउन का यकीन दिलाया है। सदर मुमलिकत से मुलाकात में ताजरों और 40 इलाकाई कारोबारी तंजीमों के अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से निमटने के लिए सबके लिए सूदमंद हल तलाश करना होगा। कैपेसिटी चार्जेस के मसले का काबिल अमल हल तैयार करने के लिए कारोबारी बरादरी की एक कमेटी तश्कील दे। वफ़द के कायद गौहर एजाज ने कहा कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से अवाम, सनतों, ज़राअत और बरामदात के शोबे पर बोझ पड़ रहा है। तवानाई की कीमतों में कमी लाने के लिए तवानाई शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। माशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि मायूसी फैलाने वाले कहते हैं कर्ज ले लिए, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। मुल्क तरक्की के सफ़र पर चल पड़ा है। इस्लामाबाद से शाहिद अजमल की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नई इमारत की तामीर की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर ख़जाना ने खिताब में कहा कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। मुआशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। मईशत से मुतल्लिक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेम वर्क देना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात वक्त का तकाजा है। हम हर किस्म के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। मुआशी तरक्की के मौके मौजूद, सिर्फ रुकावटें दूर करने की जरूरत है। I believe this country and this economy has great resilience. We can do a lot, but road blocks जो है उसको आपको रिमूव करना होगा. No matter what, in the national interest, just bulldoze. चेयरमैन SECP आकिफ सईद का कहना था कि SECP में रेगुलेशन को जदीद तकाजों से हम आहंग किया जा रहा है। महफूज सरमायाकारी के लिए ऐसे इक़दामात ले रहे हैं जो मैशत की तरक्की का ज़ामिन हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा है कि VPN को भी ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन उस पर सारा बिजनेस चलता है। सेनेट की कामा कमेटी को ब्रीफिंग में चेयरमैन PTA ने बताया VPN की वाइट लिस्टिंग कर रहे हैं। सिर्फ मखसूस VPN पाकिस्तान में चलेंगे, बाकी नहीं। VPN के बावजूद पाकिस्तान में X के साफ़ीन 70% कम हुए हैं। सिर्फ 30% VPN पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें जिस दिन हुकूमत कहेगी X खोल देंगे। चेयरमैन के मुताबिक X की इंतजामिया ने हमारी शिकायत पर गुज़िश्ता 3 माह में सिर्फ 7% अमल किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।